हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके कि वीडियोज अभी तक आपने अगर नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और कल से हम लोगों ने फंक्शन को स्टार्ट किया हुआ है। फंक्शन में सबसे पहले मैं आपको रेडीमेड फंक्शंस के बारे में बता रहा था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो 3 फंक्शंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हैं हमारे फंक्शन वाले टॉपिक में, जहां पर कि हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को कर रहे होंगे, तो वहां पर वो रेडीमेड फंक्शंस बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो ये वीडियोस बेटा आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से इन फंक्शंस की फेयर भी बना लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ जो कल के वीडियो में मैंने 3 फंक्शंस को एक्सप्लेन कर दिया था, जो हमारे 3 रेडीमेड फंक्शंस हैं वो एक्सप्लेन कर दी थी। आज हम लोग आगे के जो रेडीमेड फंक्शंस हैं जो कि यूजफुल है, जिनका हम यूज करेंगे, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर देखो, कल मैंने आइडेंटिटी फंक्शन बता दिया था, कांस्टेंट फंक्शन बता दिया था और आपको मॉडुलस फंक्शन बता दिया था। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साइनम फंक्शन और उससे आगे वाले जो फंक्शंस हमारे जो इंपोर्टेंट है वो वाले। ठीक है। तो फोर्थ मेरे पास जो फंक्शन है वो है बेटा साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन, ये फंक्शन भी आर टू आर डिफाइन होता है, आर टू आर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स और mod x upon x if x is not equal to 0, if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 and 0 if x is equal to 0। देखिए बेटा, कोई साइनम फंक्शन है और ये साइनम फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर मॉड एक्स, या फिर आप लिख सकते हो मॉड एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। आयो, ये यहां पढ़ा तो होगा, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो और अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। अब मैं मॉडुलस फंक्शन की बात करूं तो मॉडुलस फंक्शन को आपने कल के वीडियो में देखा था कि कैसे एक्सप्लेन करना है। तो मॉडुलस फंक्शन को हम यहां एक्सप्लेन कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 पर ये मॉड x जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा। बेटा x इज ग्रेटर देन 0 पर यहां पर मॉड x से बाहर जो x लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव। तो ये मॉड पर केवल वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा पॉजिटिव x लिख दिया, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं जो मॉड x लिखा हुआ वहां पर x लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो x कट जाएगा और ये किसकी इक्वल आएगा, ओवरऑल 1 की इक्वल आएगा। अब x अगर लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0, तो यहां पर मॉड से बाहर आपके पास माइनस एक्स आएगा और ये माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये किसकी इक्वल आ गया, -1 की इक्वल आ गया। और x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो इस जो साइनम फंक्शन है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0, -1 if x is less than 0 और 0 if x is equal to 0। तो साइनम फंक्शन जो होता है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और साइनम फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। ग्राफ मस्ट है, आप सारे ग्राफ्स को नहीं बना पा रहे तो कम से कम रेडीमेड जो फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स आपको आने चाहिए, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है। तो ग्राफ इसका हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ के लिए वही आप यहां पर बेटा कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, कार्टेशियन प्लेन बाई डैश एक्स एक्स डैश। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 और इधर 1 2
3 4 5 6 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब बेटा इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखो x इज ग्रेटर देन 0 पर, मतलब x की वैल्यू जो 0 से बड़ी है उन सभी पर fx की वैल्यू 1 आएगी। x की जितनी भी 0 से बड़ी वैल्यू है उन सब पर x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। मतलब समझिए इसका मतलब क्या है। देखो इसका सेंस ये निकलेगा, ये x और fx को हम क्या मान के चलते हैं? y मान के चलते हैं, राइट? fx को हम लोग y मान के चलते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू आप 1 लगा लो। तो बेटा 1 लगाने पर ये जो फंक्शन है ना ये 1 पे जाके मैप होगा। x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो कहां जाके मैप होगा? 1 पे जाके मैप होगा, क्योंकि ये जो 1 है ना वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो 1 पर 1 ही देगा। अच्छा 2 लगाएंगे तो 2 भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, तब भी ये फंक्शन हमारा 1 पे जाके मैप होगा। अगर मैं 3 लगाऊंगा तब भी ये फंक्शन हमारा 1 पे जाके मैप होगा। 4 लगाने पे भी 1 पे जाके मैप होगा। तो जितनी भी वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 है उन सब पर मुझे कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। तो यहां पर देखिए x इज ग्रेटर देन 0 पर मुझे कितना मिलेगा बेटा? 1। देखिए तो जब 1 मिल रहा है, 1 पे भी 1, मतलब 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर ये आपको एक सर्कल रखना है, जो कि आपको सर्कल को डार्क नहीं करना है। ये सर्कल आपको एज इट इज रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि 0 पर ना x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। जब आप x इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो फंक्शन मुझे कितना दे रहा है? 0 दे रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 0 पर 0 और x इज लेस देन 0 पर, जैसे मैंने ग्रेटर देन 0 पर आपको ये टेबल बना के दिखाया है, ऐसे ही x इज लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, लेस देन 0 पर जब मैं टेबल बनाऊंगा तो क्या होगा? देखो ये x हो गया, ये y हो गया, मतलब fx। यहां देखो यहाँ 0 जीरो नहीं लगाएंगे, 0 पर दे दिया। -1 लगाया जैसे आपने, तो -1 लगाने पर, क्योंकि -1 लेस देन 0 में आ रहा है, x ये जो वैल्यू है लेस देन 0 है, तो ये फंक्शन कहां जाके मैप होगा? -1 पर। -2 लगाएंगे तो -2 पर, -3 लगाएंगे तो -3 पर, -4 लगाएंगे तो -4 पर, ऐसे करके चलता जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास कितना, सॉरी बेटा, सॉरी -1 है ना। आप x इज लेस देन 0 कोई सी भी वैल्यू लेंगे, लेकिन फंक्शन कहां जाके मैप हो जाएगा? -1 पे जाके मैप हो जाएगा। ठीक है, तो -1 पर भी -1 देगा, ये -2 पर भी -1 देगा, -3 पर भी -1 देगा। इस टाइप से आपके पास, इस टाइप से बेटा ये जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा साइन ऑफ फंक्शन होता है उसका क्या रोल होता है, कैसा उसका ग्राफ होता है, किस टाइप से बनता है। बेटा ये आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। ये रेडीमेड फंक्शन जो है वो आपको लर्न करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेडीमेड फंक्शन पर। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है फिफ्थ, वो है आपके पास रेशनल फंक्शन। चलो रेशनल फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि भाई ये रेशनल फंक्शन हमारा किस टाइप का होता है। अच्छा रेशनल फंक्शन से पहले मैं आपको पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है? इसको बाद में बताएंगे, पहले आप पोलिनोमियल फंक्शन को देखो। पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का होता है? तो पोलिनोमियल फंक्शन हमारा, अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन R टू R डिफाइन होता है, मतलब रियल टू रियल, रियल नंबर इसका डोमेन होता है, रियल नंबर इसका कोडोमेन होता है, such that fx is equal to a0 a1x a2x square dash an x to the power n, where n is non-negative integer, non-negative integer। ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो इस टाइप से होता है। यहां पर a0 a1 a2 an ये जो है ये रियल नंबर्स हैं, मतलब कांस्टेंट। जो आप ये जो आपको बेटा ये कोफिशिएंट दिख रहा है ना, जैसे x का कोफिशिएंट a1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 है, ये सभी कोफिशिएंट हमारे रियल नंबर्स हैं। और जो x है वो हमारा वेरिएबल है
और जो x की पावर आएगी इस पर विशेष याद रखना है बेटा, जो पावर है ना, ये पावर हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अब यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, देखो आपने जैसे ये लिखा f(x) इज इक्वल टू 2x³ प्लस 7x² प्लस 9, ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर x की पावर देख रहे हो आप, x की पावर हमारी कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना। आप यहां पर एक और एग्जांपल में देता हूं, 2x³ 7x⁴ माइनस का 9। बच्चों ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर x⁴ आ गया, जबकि डेफिनेशन ये है कि बेटा n कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। बट यहां पर ये नॉन नेगेटिव ना होकर आपके पास 1/2 दिख रहा है, मतलब फ्रैक्शन में दिख रहा है, अपॉन में दिख रहा है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर ना होकर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये आपको दिख रहा है अपॉन में, तो इसलिए ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं। लिख दोगे, इट इज नॉट पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज नॉट पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन आपका नहीं है। आई होप ये समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन हमारा किस टाइप से होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन हमारा इसी की हेल्प से बेटा डिफाइन होता है, पोलिनोमियल फंक्शन की हेल्प से, इसीलिए मैंने सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया। तो रेशनल फंक्शन हमारा डिफाइन कैसे होगा, f(r2r) डिफाइन है such that f(x) इज इक्वल टू px/qx। इस टाइप के जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, सॉरी रेशनल फंक्शंस होते हैं। यहां एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो px है ये भी पोलिनोमियल है, px भी पोलिनोमियल है, और जो qx है ये भी आपका क्या है, पोलिनोमियल है। px भी पोलिनोमियल है और qx भी क्या है, पोलिनोमियल। और बेटा एक बात और याद रखेंगे, qx जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये qx है ना, मतलब डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर वाला जो पोलिनोमियल है वो 0 पोलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे बेटा जो आते हैं ये स्पेशल फंक्शन में आ जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 11th में आपने सीखा भी है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, तो एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 7। आप इसे देखेंगे बेटा तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो भी पोलिनोमियल है और जो डिनोमिनेटर है वो भी हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा रेशनल फंक्शन क्या होता है और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस और बचे हैं तो उनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इसे हम लोग स्पेशल फंक्शन भी रख सकते हैं और रेडीमेड भी है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम केवल e⁻x को देखेंगे, e⁻x पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका ज्यादा यूज है। तो e⁻x जो हमारे पास फंक्शन है ये भी हमारा कहां से कहां तक, रियल नंबर तक डिफाइन होता है, मतलब डोमेन भी इसका रियल नंबर होता है और कोडोमेन भी इसका रियल नंबर होता है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं और इसका ग्राफ क्या होता है वो आप देख लीजिए, सच दैट f(x) इज इक्वल टू e⁻x। बेटा यहां e⁻x को अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ ये आपको लर्न नहीं रखना होगा कि ये किस टाइप से जाता है। देखिए बच्चों, ये आपका यहां पर कोई पॉइंट होगा 0,1, ये 0,1 से होता हुआ इस टाइप से चला जाता है। ये e⁻x का ग्राफ है, ये नीचे की डायरेक्शन में ना ये ऐसे चलता जाएगा, लेकिन कभी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस एक्स एक्सिस को कभी भी बेटा टच नहीं करेगा। तो यहां से कंक्लूजन निकला कि e⁻x ये हमें दे रखा है f(x) = e⁻x। यहां से मुझे एक बात पता चल रही है, देखिए बेटा क्या बात पता चल रही है कि आप लोग जब e⁻x को देख रहे हैं तो e⁻x जो बाई एक्सिस पे ग्राफ है वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहां से ये पता चला कि e⁻x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे x हमारा कुछ भी हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x कुछ भी हो लेकिन e⁻x की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। यहीं पर मैं एक और आपको फंक्शन इसी का भाई बता देता हूं, है ना, इसी का ही भाई है वो भी, f(r2r) डिफाइन है
सच दैट fx इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर आप देखोगे तो इसका ग्राफ जो जाएगा बच्चों वो किस टाइप से जाने वाला है, ये पॉइंट है कोई मेरा 0,1, तो e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस टाइप से जाएगा आपका, ठीक है। ये e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, e टू दी पावर माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर e टू दी पावर माइनस एक्स के लिए भी आप याद रखेंगे कि e टू दी पावर माइनस एक्स भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आपको याद रखने के लिए मैं सब कुछ बता रहा हूं, आपको ये लर्न करने हैं। अगर आप ये लर्न कर लेते हो तो आपके कई चैप्टर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ बन जाएगी एनसीईआरटी पर, ठीक है। तो आपको ये बेटा लर्न करना है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में केवल e टू दी पावर x को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं यहीं पर जो हमारा लास्ट फंक्शन है, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं, वो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है वो आप देख लीजिए बेटा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है ये आप देखिए बच्चों। तो यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए fx इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स और x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहां बेटा इसका डोमेन जो होता है वो पूरा रियल नंबर नहीं होता, यहां पर जो इसका डोमेन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं। लॉग जो फंक्शन होता है उसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, ध्यान रखेंगे। आप x इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं और पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। तो लॉग के लिए आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर जो इसका डोमेन होगा वो बेटा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, और जो बेस होगा ये भी हमारा कैसा होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। बेस भी हमारा कैसा होता है बेटा, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। बेस भी ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो बेस को लेके चलेंगे 0 और 1 के बीच में, और एक बेस को लेके चलेंगे किसमें बेटा, 1 से ग्रेटर देन, है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट, जब इसका बेस, बेस का मतलब ये जो दे रखा है a, अगर ये 0 और 1 के बीच में है तब इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो बेटा 0 और 1 के बीच में अगर ये बेस है तो इसका ग्राफ जो आपके पास बनने वाला है वो देखिए, सॉरी यहां से नहीं, यहां से जाएगा, ये पॉइंट है मेरे पास 1,0, तो आपके पास ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, ये इसका ग्राफ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इसका ग्राफ जाएगा जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0.5, 0.3, 0.7 ऐसा कुछ है, तो समझ जाइए कि ग्राफ आपका ये बनने वाला है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा उसका। और एक और बात इसमें याद रखेंगे कि बेस मेरा जब 0 और 1 के बीच में है, तो सपोज आपके पास ये लिखा हुआ है कहीं लॉग बेस, ध्यान रखेंगे बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है, log x इज लेस देन log y। अब यहां पर आपका बेस आपको जो दिख रहा है वो बेस हमारा कैसा है, 0 और 1 के बीच में है। तो जब आप log को यहां से हटाएंगे, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो x जो है ना बेटा, यहाँ इनक्वलिटी, ये जो इनक्वलिटी है वो बदल जाती है, और लेस देन लिखा हुआ है तो ये ग्रेटर देन में बदल जाएगी, ठीक है। ये तभी होता है जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच में होता है। लाइक आपके पास अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाए log, यहां लिखा मैंने बेटा बेस 1/2x, बेस 1/2x इज लेस देन या ग्रेटर देन log बेस 1/2y। तो बेटा जब आप एंटी लॉग लोगे, मतलब यहां से log को हटाओगे, तो यहां आपके पास x इज लेस देन y, ये आपके पास बन के आएगा, x इज लेस देन y। यहाँ एंटी लॉग लेने पर आपके पास ये बन के आएगा। देखो यहाँ इनक्वलिटी ग्रेटर देन आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पर इनक्वलिटी कैसी होगी, लेस की हो गई। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, जब बेस हमारा कैसा हो, ग्रेटर देन 1 हो, तब आपके पास ग्राफ क्या होगा वो आप देख लीजिए। देखिए बच्चों, देखिए तो यहां पर सेकंड केस है इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। तो बेटा ये आपको याद रखना होगा, ध्यान रखेंगे बेस अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तब आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ हमारा ये बनता है, ठीक है। यहां पर आपको याद क्या रखना है, ये पॉइंट ध्यान आपको याद रखना पड़ेगा, 1,0 है, ये पॉइंट कितना है 1,0। और यहां देखो, यहां इनक्वलिटी नहीं बदलती, जब आपके पास ये अगर लिख रखा है
ये लिख रखा है। तो यहाँ इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर है तो ये ग्रेटर ही रहेगी। अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहाँ बेस ई लेके चले, मोस्टली हम लोग ई लेके चलेंगे मैथ्स में, नेचुरल लॉग है ना। जब बेस ई होता है ना तो उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। जहां पर बेस हम ई लगा के चलते हैं ये हमारा क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग, इसको हम लोग ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल लॉग को ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो आप समझ जाओ कि वहां पर हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ग्रेटर देन लग रहा है तो ग्रेटर देन ही आएगा, और लेस देन आ जाए तो लेस देन ही आएगा। जैसे यहाँ पर लेस देन हम लगा दें, आपने यहाँ लेस देन लगा दिया और एंटी लॉग ले रहे हो तो आपका लेस देन एज इट इज बना रहेगा। आई होप ये सारे जो हमारे फंक्शंस थे, स्पेशल फंक्शन कहें या फिर रेडीमेड फंक्शंस कहें, आपकी समझ में आ गए होंगे। और इनको बहुत अच्छे से बेटा आप लर्न कर लीजिएगा, ये आपको लर्न ही करना है। अगर आप लर्न कर लेते हैं तो इस चैप्टर में, फंक्शन में तो ये हेल्पफुल है ही, आपके आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत सारे जहां पर की आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही कवर करेंगे, कल से हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो कुछ भी हमारा है वो कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।